देखिए, मैं आज आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स का आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपने व्यूअर्स से रूबरू होने का मौका दिया। दूसरी बात, आज सिर्फ मुंबई के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को सराहा जाता है। जैसे हमने दिल्ली के अंदर बिजली पर काम किया, आज बिजली मुफ्त है, पानी 20,000 लीटर मुफ्त है, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था प्राइवेट अस्पतालों जैसी हो गई, सरकारी स्कूलों का स्तर, शिक्षा का स्तर आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, और जैसे डीटीसी के अंदर महिलाओं के लिए बस सफ़र मुफ्त है। तो आज हमने मुंबई के अंदर यहाँ पर भी एक वार्ड के अंदर, जो वार्ड हमारे सोनिया राजू जी का वार्ड है, यहाँ पे जहाँ से वो वार्ड अध्यक्ष है, तो वहाँ पे हमने एक महिलाओं की मीटिंग रखी थी। और आपने जो ऊर्जा महिलाओं के अंदर देखी, इस ऊर्जा को देखते हुए और मेरे पिछले ट्रिप में और उससे पिछले ट्रिप में जो मैं पदाधिकारियों से मिला, जो मैंने वार्डों की विज़िट करी और यहाँ जाके जब लोगों से वार्तालाप किया, आज पूरी मुंबई के अंदर एक माहौल है जैसे शिवसेना पत्तों की तरह बिखर रही है। शिवसेना में एक शिवसेना का अंग कहता है हम असली शिवसेना है, दूसरा अंग कहता है हम असली शिवसेना है। और जो इन्होंने बिना महाराष्ट्र को सोचते हुए और यहाँ के निवासियों को सोचते हुए सिर्फ सत्ता को पाने के लिए जो इन्होंने लालची बन के सरकारें बदली हैं, वो साफ सारे मराठियों को इसके बारे में ज्ञान है। और इस बारी आम आदमी पार्टी बीएमसी के अंदर शानदार तरीके से चुनाव भी लड़ेगी और अपनी सीटें भी निकालेगी। हम पूरी की पूरी 236 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अभी तो ये भी नहीं पता चल पा रहा कि पहले शिवसेना की सरकार थी तो इन्होंने 227 से डिलिमिटेशन दोबारा से करवा के 236 कर दी ताकि उनके हिसाब से सीटें बन जाए। अब भाजपा दोबारा से आ गई सरकार के अंदर, तो लोग ये कह रहे हैं, कई पत्रकार भाई भी हमारे ये कह रहे हैं कि 236 से दोबारा से 227 हो जाएंगी। तो चाहे 227 हो, चाहे भाजपा अपने हिसाब से बना ले, चाहे 236 हो, चाहे शिवसेना अपने हिसाब से बना ले, इस बारी आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से बीएमसी के अंदर आएगी। क्योंकि वो ये तो भूल गए, वो अपने हिसाब से सीट बनाना तो उनको याद रहा, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने ना तो भाजपा ने और ना शिवसेना में इतने सालों के अंदर जनता के लिए कोई काम किया है। देखिए, जैसे मैंने अपनी स्पीच के अंदर कहा, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर मुंबई बैठो दिख के देखो तो दिल्ली के अंदर मुंबई ऐसा लगता है कि हमारा बिजनेस कैपिटल है। सिर्फ जैसे मुंबई के अंदर शानदार बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, शानदार सड़कें हैं, लेकिन मुंबई के अंदर आके आजकल मॉनसून सीजन चल रहा है, यहाँ पे 3-3 फीट पानी इकट्ठा होता है, यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया जाता, यहाँ पे सड़कें साफ नहीं होती। यहाँ पे जब स्लम रीडेवलपमेंट करते हैं ये, तो वो बिल्डर के साथ मिलके, बिल्डर माफिया के साथ मिलके वहाँ से पैसे लेने के लिए करते हैं ये लोग। तो आप सोचिए कितना भ्रष्टाचार है, जबकि बीएमसी हिंदुस्तान के अंदर सबसे अमीर कॉरपोरेशन है, 40,000 करोड़ का सालाना बजट है इसका, और फिर भी ना लोगों के लिए स्कूल अच्छे हैं बच्चों के लिए, ना स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हैं, ना यहाँ पे कूड़ा उठाया जाता है, ना लोगों के घर से कूड़ा उठाया जाता है, ना सड़कें साफ होती हैं, पानी की बद से बदतर हालत है, सड़कों की बद से बदतर हालत है, शौचालयों की हालत, दुर्गति में शौचालय हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे काम जो हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाए हैं, मुफ्त बिजली का, मुफ्त पानी का, अपना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करने का, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का, इसके साथ सरकारी स्कूल अच्छे बनाने का, ये जो हमने दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया है, वो सारे काम हम मुंबई के अंदर भी करके दिखाएंगे। और बीएमसी में आने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे बीएमसी को। जी देखिए, अंकुश नारंग जी जो आज यहाँ पे महिला कार्यक्रम में आए थे, 16 में आए थे, उन्होंने हमें बताया है कि हमें बीएमसी इलेक्शन जीतना है, और जीतने का हमारा एक ही मूल मंत्र है कि सच्चाई की राह पे चलो और लोगों के हित में काम करो। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बहुत सारे काम किए हैं, उन सारे कामों के बारे में इन्होंने महिला कार्यकर्ताओं को बताया है। जैसे कि शिक्षण पे काफ़ी काम हुआ है, स्वास्थ्य पे काम हुआ है, बिल माफ़ हुआ है, पानी जो है वो फ्री मिलता है। ये अगर सारी सुविधा मुंबई में भी मिले तो हमारे भी महीने के जो है 6,000 से 7,000 बचते हैं। और ये सारी सुविधा, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है कि महीने के जो बिल भरना है, पानी का बिल भरना
करना है, ये सब जो है महिला को ही फेस करना पड़ता है। अगर महिला को ये राहत मिलती है तो ऑब्वियसली उस महिला में बहुत अच्छा पावर आता है। और इस बार इस जो आज कार्यक्रम में जो महिलाओं की भीड़ थी वो देख के हमें ये यकीन हो गया है कि इस बार बीएमसी इलेक्शन जो है आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। आम आदमी पार्टी का ही महापौर इस बार बीएमसी में होगा। जी देखिए, इसका मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण दूंगी कि हमारे जो अरविंद केजरीवाल है ये पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे इंसान को पता है कि पब्लिक का टैक्स का पैसा उन्हें कैसा वापस दिया जाए। उन्होंने पब्लिक का जो पैसा है वो उनको फिर से लौटाया है तोहफे के तौर पे, जैसे कि वहाँ पे बिजली फ्री दी जाती है, पानी फ्री मिलता है, आपको स्वास्थ्य पे पैसे खर्चे नहीं करने पड़ते। और शिक्षण तो इतनी खूबसूरती से उन्होंने हमें दिया है कि दिल्ली वाले अब किसी नेता की ओर देखते ही नहीं है, उन्हें बस और बस अरविंद केजरीवाल के बारे में ही पता है और अरविंद केजरीवाल को ही वो लाना चाहते हैं। उसी तरह मुंबई में भी इन मूलभूत अधिकारों से हमको लोगों को रूबरू कराना है। और अगर बीएमसी में हमारी सरकार आती है, अगर नहीं आएगी ही तो जो दिल्ली में मिल रहा है वो मुंबई वालों को भी मिलेगा। जी देखिए, पहले के जो हमारे बीजेपी के कॉर्पोरेटर थे महादेव शिवगण जी, उनका अगर आप सर्वसामान्य नागरिक को भी पूछे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। बस एक कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीतना है, जीत के वो घर बैठ गए, अपने खिस्से भरते रहे, बट उससे पब्लिक का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। इस बार 158 में ही नहीं, पूरे मुंबई में सबको चेंज चाहिए और चेंज सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ला सकती है, अरविंद केजरीवाल ही ला सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की नीयत है लोगों का पैसा लोगों को वापस देने के लिए, जो कि जो प्रस्तावित पार्टियां हैं उनका कुछ नहीं है। आप अभी रिसेंट की ही राजनीति देख लीजिए, कोई गुवाहाटी जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, इसमें पीस कौन रहा है? आम जनता। तो ये हमारी जो आम आदमी पार्टी का जो मोटिव है कि जनता का पैसा जनता को फिर हमें देना है, वही हम मुंबई में भी करेंगे और आम आदमी पार्टी इस बार जीत हासिल करके ही रहेगी। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।